Hello, everyone. Very happy good morning, and I welcome to all of you in the today morning session. And we are moving ahead to our journey, how to become a people magnet. So that yesterday we have read about the chapter how to convince people, right? कि किस तरीके से हम लोगों को कन्विंस करें। और अब तक हमने 12 लर्निंग ले चुके हैं। बहुत ही अच्छी लर्निंग रही है, हमारी जर्नी काफी अच्छी जा रही है। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी नेक्स्ट लर्निंग को, नेक्स्ट टिप्स अबाउट हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट। लेट्स स्टार्ट इट। Before starting, I want to share something about myself that my name is Rakesh Kinani. I am an NLP and mind performance coach. I help people to overcome the procrastination or resolve any kind of mental issue. So if you have any kind of mental issue, so you can contact me. I already shared my number in the description box, so you can directly go there and just WhatsApp me. So and share your issues with me, so I will try to give you a better solution. So let's get started. Our 13th chapter that is called the Get People to Say Yes to You. तो आज का जो हमारा लर्निंग है वो क्या है कि लोगों से किस तरीके से हम हाँ बुलवाएं। गेट पीपल टू से यस टू यू। लोग किस तरीके से आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको यस दें। Let's get started. So you probably know this already. If not, this will be a major chapter for you and you can change your whole life. ये बेसिकली आप पहले से ही जानते हैं। यू प्रोबेबली नो दिस ऑलरेडी। आप इस लर्निंग को ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो इस यह आपके लिए एक मेजर चैप्टर होगा, आपके लिए मेजर लर्निंग होगी जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगी। So getting people to say yes has a lot less to do with luck or their moods than what you think. So getting people to say yes has a lot less to do with luck or their mood than what you think. जैसा आप सोचते हैं उससे ज्यादा लोगों से हाँ कहलवाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग समझते हैं कि दैट्स द लक, कि लोग इजीली यस कर दे। सो एंजॉय लर्निंग अ ग्रेट स्किल इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर की ग्रेट लर्निंग को आज एंजॉय करें। द एबिलिटी दैट विल बूस्ट द चांसेस ऑफ गेटिंग पीपल टू से यस टू यू। तो आप बेसिकली अपनी लाइफ में देखते होंगे कि जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन में हैं, किसी को इन्फ्लुएंस करने की बात करते हैं या किसी से बातें करते हैं और आप उससे अगर कुछ करवाना चाहते हैं, तो बेसिकली लोग आपको सुनते तो हैं, लेकिन आप जो करवाना चाहते हैं उन वो वहां पर यस नहीं करते हैं, वो वहां पर नो करेंगे। कि वो ऐसा कहते हैं कि यस आपके लिए इजी होगा लेकिन मेरे लिए इजी नहीं है, तो आई विल नॉट डू दैट वन। तो वहां पर वो लोग नो कर देते हैं। या आप किसी चीज को या आप किसी सर्विस देना चाहते हैं, तो आपने शेयर किया, उनको लगता तो है लेकिन वो फिर भी यस नहीं कह दे, वो आपके साथ नहीं आते हैं। तो वो किस तरीके से आए, वो इस आज के चैप्टर में हम सीखेंगे। The ability that will boost the chance of getting people to say yes to you. And don't forget, if you get them to say yes to you, you will get them to do whatever you want them to do. तो अब देखिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये ना भूलें कि इफ यू गेट देम टू से यस टू यू, अगर लोग आपको यस कहना शुरू कर देते हैं तो यू विल गेट देम टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू वॉन्ट देम टू डू। तो आप अगर लोगों से यस कहलवा लेते हैं, यस बुलवा लेते हैं, तो यू विल गेट देम टू डू। तो आप उन्हें जो कहना चाहते हैं, जो आप उससे करवाना चाहते हैं, लोग वही करेंगे, ये यस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, गिव पीपल रीजन टू से यस टू यू। लोगों को एक रीजन दे। सबसे पहला पॉइंट है कि लोगों को एक रीजन दे जिससे कि लोग आपको यस कहें। एवरीवन हैज ए रीजन फॉर डूइंग व्हाट दे डू। हर एक व्यक्ति के पास में एक रीजन होता है किसी काम को करने के लिए। सो इफ यू वांट somebody टू डू समथिंग फॉर यू, गिव देम ए रीजन टू डू इट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए कुछ करें,
देन गिव देम अ रीजन टू डू इट। आप उन्हें एक रीजन दें कि वो क्यों करें, राइट। ऑफ कोर्स द रीजन हैज टू बी देयर एडवांटेज और बेनिफिट, और ये रीजन मस्ट है कि उनका एडवांटेज उसमें होना चाहिए, उनका कोई बेनिफिट होना चाहिए, तभी करेंगे। अदरवाइज बेसिक अगर कोई रीजन आपने दे दिया जिसमें उनका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर वहां लोग नहीं करेंगे, राइट। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। इफ नॉट दे वॉन्ट डू इट। अगर उसमें उनका कोई बेनिफिट नहीं है तो लोग आपके लिए नहीं करेंगे। तो इसीलिए टेल देम हाउ दे विल बेनिफिट बाय डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट देम टू डू। उन्हें ये बताइए कि वो किस तरीके से इस बेनिफिट को ले सकते हैं, और ये कर कर कि आप उन्हें जो करवाना चाहते हैं, जो आप उन्हें बता रहे हैं, वो अगर आप वो व्यक्ति करेंगे तो उन्हें दैट एडवांटेज विल बी, वो उन्हें एडवांटेज होगा, राइट। अब सेकंड है आस्क यस क्वेश्चन। आप उन्हें यस क्वेश्चन पूछें। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, चलिए समझते हैं। इट्स इजियर टू गेट ए यस फ्रॉम द पीपल इफ दे आर ऑलरेडी इन ए यस माइंडसेट। तो एक यस माइंडसेट होता है, उसका आप यूज करें कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें आस्क यस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस है जिनका सिर्फ और सिर्फ आंसर होता है यस। तो दैट इज, और फिर लोगों के अंदर एक यस माइंडसेट ऑलरेडी होता है। तो दिस इज डन बाय आस्किंग देम टू और मोर यस क्वेश्चंस। तो ये आप कर सकते हैं लोगों से पूछ करके कि किस तरीके एक दो से चार आप यस क्वेश्चन पूछिए, तो ताकि वो हर क्वेश्चन का जवाब यस में दे। They can only, so the yes questions are the questions that can only be answered by yes. तो yes questions क्या होते हैं, जिनका आंसर सिर्फ और सिर्फ yes होता है, यानी कि उसके अलावा उनका आंसर होता ही नहीं है। उनका आंसर नो भी नहीं होता, उनका आंसर हमेशा yes होता है। द आइडिया बिहाइंड दिस टेक्निक इज दैट once you get people to answer their three or four questions with yes, it's a lot more probable that they will continue saying yes. तो यहाँ एक बेसिक जो आइडिया है इस टेक्निक का, कि आप तीन से चार क्वेश्चन अगर पूछते हैं यस क्वेश्चन के, तो और लोग उनका अगर आंसर यस देंगे ही देंगे, तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले होंगे, जो हम लोगों से करवाना चाहते हैं, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी यानी कि उनके यस कहने की संभावना बढ़ जाती है, और कि वो आगे भी यस ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों से पूछ सकते हैं, डू यू वांट टू हैप्पी, डू यू वांट टू हैप्पी, क्या आप हैप्पी होना चाहते हैं। तो मुझे बताइए कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इसका आंसर नो कहेगा। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर यस ही होगा हमेशा, फॉर एवर। एंड डू यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, अगेन दिस क्वेश्चन हैव द आंसर ओनली यस, कि क्या आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। डू यू वांट टू लिव अ लाइफ फ्री फ्रॉम वरीज, क्या आप अपनी लाइफ को चिंताओं से मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं। तो इसका आंसर भी यस में ही होगा, राइट। सो एम्फसाइज द यस क्वेश्चन बाय नोडिंग योर हेड व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन। और इसमें एक इम्पैक्ट जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जब भी आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपना जो सिर है उसको आप यस मोड में ऐसे नोडिंग करेंगे, राइट। जैसे डू यू वांट टू हैप्पी, राइट। तो यस। So do you want to be independent? Do you want to be independent? Do you want to live a life free from worries? Right. So you want a great future, right? So similar way, you want a great future, right? You want a very best product, right? You want a very best product, right? Right? So you can nod your head like this, right? I hope that you are also giving me a yes. I'm asking you that nod, you can nodding your head like this, right? So here in this session also, I'm using the same trick, same tips. So that many people already doing this, but they are don't aware about that one, right? So you understand it and use it. Now come to the third tip, so that is give them a choice between two yes.
तो अब आप एक चीज और कर सकते हैं कि एक यस की टेक्निक तो आपने सीख ली। पहला सीखा कि आपको उनको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा जिससे उनको एडवांटेज मिले। दूसरा है कि आपको उन्हें 3 से 4 यस क्वेश्चन पूछने हैं जिससे उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि वो अगले क्वेश्चन का आंसर भी यस में दें। इसके बाद तीसरी जो टेक्निक्स है, तीसरा जो टिप है, वो ये है कि गिव देम अ चॉइस बिटवीन 2 यस। यानी कि आप उन्हें दो चीजें ऐसी बताएंगे या ऐसी पूछेंगे जिसका आंसर भी यस होगा, और उन्हें उन दोनों में से कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है। वहां पर नो का कोई चांसेस नहीं है, राइट? आप उन्हें ये नहीं कर रहे कि आपके पास ऑप्शन है यस एंड नो का। नो, यू हैव दिस प्रोडक्ट और दिस प्रोडक्ट, दोनों में उसको यस आंसर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डोंट गिव द पीपल अ चॉइस बिटवीन यस और नो। लोगों को कभी चॉइस मत दीजिए यस और नो में चूज करने का। जैसा आप उन्हें चॉइस देते हैं लोग वैसा ही चूज करते हैं। लेट देम चूज बिटवीन सेइंग यस टू वन थिंग और यस टू अनदर थिंग यू आर ऑफरिंग देम। तो लोगों को आप जो भी ऑफर कर रहे हैं, तो आप उन्हें यस और नो का चॉइस ना दें। आप उन्हें दो डिफरेंट थिंग्स के लिए आप यस का चॉइस दें कि वो इनमें से यस चूज करे या इनमें से यस चूज करे। So let people choose between acting the way you want them to do, the one way or the another. तो अगर आप लोगों से कुछ करवाना चाहते हैं तो आपको दो तरीके ढूंढने होंगे जिसमें से लोग चूज करें कि दैट विल बी, पीपल विल डू दैट वन और दैट वन, कि लोग या तो ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं, राइट? सो वट एवर दे चूज दे विल से यस टू यू। तो लोग कुछ भी चूज करे लेकिन वो आपको यस ही कहेंगे। इफ यू वांट अ डेट विद लूसी, आस्क हर वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक टू मीट अप टुमारो आफ्टरनून और इन द इवनिंग। अगर इसमें सबसे एक फनी वे में कहा गया है कि अगर आप किसी के साथ डेट पर जाना चाहते हैं तो आप उसे क्या ऑफर करेंगे। आप उसे ये नहीं कहेंगे कि क्या आप मेरे साथ डेट पर जाएंगे। देयर इज यस और नो, स्ट्रॉन्ग चांसेस कि यू विल गेट अ नो, बट change it like this, that would you like to meet up tomorrow afternoon or in the evening, would you like to meet up tomorrow afternoon or in the evening। तो आप उन्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि उन्होंने आपने पहले ही फिक्स कर दिया कि यस आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन आप उन्हें अब ऑप्शन दे रहे हैं कि वुड यू लाइक टू मीट अप इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग, राइट? So I wish I were that skilled 25 years ago. So that is author of this book is saying. So unfortunately, then I mostly ask yes or no questions. तो ऑथर अपने बारे में बता रहे हैं कि वो जब 25 इयर्स ओल्ड के थे तो उनके पास ऐसी स्किल नहीं थी। तो वो ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन पूछते थे जिनका आंसर यस और नो में होता था। तो और मोस्टली जो उन्हें मिला उनका आंसर नो ही था। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ऐसा कहा है कि डू यू वांट टू गो ऑन अ डेट विद मी एंड। तो वो लोग ऐसा पूछते हैं और काफी लोग ऐसा ही फॉलो करते हैं कि वो मोस्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू वांट टू गो ऑन अ डेट विद मी, क्या आप मेरे साथ डेट पर जाना पसंद करेंगे। यस और नो में से स्ट्रॉन्ग आंसर है नो। बिकॉज आपने उन्हें एक चॉइस दे दिया तो लोग चॉइस सेलेक्ट करेंगे जो उनके लिए कंफर्टेबल होता है, जो उनके लिए सेफ्टी होता है। तो अगर आप उन्हें नो का चॉइस दे रहे हैं तो लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे नो को चूज करना। तो इसीलिए आप क्या करेंगे कि लोगों को ये चॉइस ही ना दें, नो का चॉइस ही आप अपनी लाइफ से निकाल दें और आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ चॉइस दें यस में, आइदर दिस वन और आइदर दिस वन, यस फॉर दिस वन, यस फॉर दिस वन, राइट? So when you are giving the other party a choice between yes and no, you might hear an awful lot of numbers. It's much better to not to ask open questions. तो जब भी आप सामने वाली पार्टी को चॉइस दे रहे हैं यस और नो की, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप नो को ही, नो ही आपके पास में आएगा, राइट? आपको यही सुनने को मिलेगा बार बार, a lot of numbers of no's you will hear. So it's much better to not ask open question। तो
बेटर होगा कि आप कोई ओपन क्वेश्चन ना पूछे जिसमें कि उनके पास में चॉइस हो ना करने का। सो डू यू वांट द रेड और ब्लैक इंस्टेड ऑफ डू यू वांट वन ऑफ दीज। आप उन्हें क्या पूछ सकते हैं? दीज आर द सम क्वेश्चंस आई एम रीडिंग दैट यू वांट, डू यू वांट द रेड और ब्लैक। आप उन्हें ये पूछ सकते हैं कि डू यू वांट द रेड और ब्लैक इंस्टेड ऑफ डू यू, यू विल आस्क देम दैट डू यू वांट वन ऑफ दीज। तो आप उन्हें ये पूछने के बजाय कि क्या आप इनमें से कुछ लेना पसंद करेंगे, इसके बजाय कि आप उन्हें ये पूछें कि आप रेड लेना पसंद करेंगे या ग्रीन लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने ऑप्शन चेंज कर दिया। पहले क्वेश्चन में जब आपने उनसे पूछा कि क्या आप इनमें से कोई कलर लेना पसंद करेंगे, तो वहां पर उसके पास में चॉइस है यस एंड नो का, तो दैट विल आंसर वन स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट कि आप नो का ही आंसर वहां पर सुनने को आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि डू यू वांट द रेड और द ब्लैक और एन ग्रीन, so they will choose one color, right? So in a similar way, you can ask, do you want to start today or Wednesday, instead of do you want to start here? Again, do you want to pay by cash or credit card, instead of do you want this? I'm not saying that this will work every single time, but your success rate will increase. तो ऐसा ये नहीं है कि ये जो टेक्निक है ये आपको हर समय काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से यस और यस का क्वेश्चन आप बोलेंगे तो लोग आपको कुछ भी बोल देंगे, नहीं। हमेशा काम नहीं करेगी, लेकिन आपकी जो पहले, आज जब आप इसको यूज नहीं कर रहे थे तब जो आपकी सक्सेस रेट थी, और इसको यूज करने के बाद जो सक्सेस रेट होगी वो ज्यादा होगी, राइट? तो आपकी सक्सेस रेट इस टेक्निक को यूज करने से श्योरली गारंटीड इंक्रीज हो जाएगी, एंड इट विल श्योरली वर्क अ लॉट बेटर देन गिविंग पीपल अ चॉइस बिटवीन आंसरिंग यस और नो। और ये जो टेक्निक है श्योरली आपके लिए बहुत ही अच्छे से काम करेगी जब आप लोगों को चॉइस देना शुरू करेंगे, यस और यस। तो एक्सपेक्ट नाउ, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टिप दैट इज कॉल्ड द एक्सपेक्ट पीपल टू से यस टू यू। और लोगों से आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपसे यस ही कहें। So this is also called confidence. If you look back on your life, I bet that whenever you were really confident, when you really expected a yes, so without a slightest doubt, you got a yes. So be confident and let people know that you expect them to say yes. अब तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक लोगों से यस का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों से बात करनी होगी और लोगों से आप एक्सपेक्ट करें कि यस, अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं, तो लोगों को ये लग जाए कि उन्होंने सामने से यस ही बोलना है वो, तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोगों को ऐसा फील होना चाहिए कि आप उनसे यस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब भी लोग यस बोलते हैं, राइट? So be confident and let people know that you expect them to say yes. So of course, this technique will not work all the time and you will have to practice it like you practice playing tennis or golf, and then you will get better at it. तो जब भी आप लोगों के साथ में कॉन्फिडेंस बोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको यस ही मिलेगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये टेक्निक आपके साथ हमेशा काम करे, राइट? लेकिन आपको इस टेक्निक को यूज करना होगा, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ये आपका एक पार्ट बन जाए, आपके अंदर इमीडिएटली वो एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए जिससे लोग इजीली आपको यस सुनने को मिले, राइट? सो then you will get better at it. So get the easy yes, yes and yes, and more yes it will come. तो अगर आप इजीली यस गेट यस, यस यस यस, अगर आप इतने यस बुलवा लेते हैं, 3 to 4 यस एक साथ बुलवा लेते हैं, तो there are more yes will come very soon, right? So that's the major secret of this chapter. So this is come to an end with this chapter now. And
इस चैप्टर की जो मेजर लर्निंग है वो ये है कि आप लोगों से किस तरीके से बात करें कि उनका जो रिप्लाई है वो हमेशा यस आए। यहाँ 3 से 4 टिप्स हैं जो आपने आज इस वीडियो में, इस सेशन में सीखे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कौन सा टिप आपके हार्ट को हिट किया, आपके माइंड को माइंड ब्लोइंग किया, माइंड ब्लोइंग टिप जो आपको लगा, आप मुझे कमेंट में शेयर करके जरूर बताएं। तो थैंक यू वेरी मच अटेंडिंग टुडेज सेशन। आई विल सी यू टुमारो, द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लर्निंग ऑफ दिस बुक, हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर जितना भी कंटेंट है आप इसे समझें, उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में और आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको बहुत सारी लाइफ चेंजिंग, इंस्पायर, मोटिवेशनल लर्निंग्स आपको मिलती रहे और आप अपनी लाइफ में ग्रो करें और सक्सेस को अचीव करें। थैंक यू वेरी मच अटेंडिंग दिस सेशन। आई विल meet you tomorrow, same time in the morning. Thank you very much.